बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव की बात है। गांव का नाम था रामपुर। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक था राजू, एक था श्याम और एक था सूरज और चौथे का नाम था ढोलू। और चारों दोस्त एक साथ पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे। और ढोलू थोड़ी शरारती ज़्यादा करता था। वो डेली डेली मास्टर से अपनी पिटाई करवाता था। ऐसे करते करते उन लोगों का बहुत समय बीत गया था। पढ़ाई पे अब ढोलू का मन नहीं लग रहा था, तो वो अपना दोस्त से झूठ बोल के कह देता था, आज तो मेरी सर दर्द कर रहा है, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तुम लोग जाओ। डेली डेली अब इनका आदत पकड़ लिया था, मतलब ये पढ़ना नहीं चाहता था। फिर श्याम ने इसको कहा कि देखो भाई, तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर मजदूर बनोगे, खटना धूप में। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम मालिक बनोगे, तुम नौकर चाकर रख सकते हो अपने पास। ये बात उसको समझाया और वो चला गया। ढोलू ये बात उसने इग्नोर कर दिया, अरे कुछ नहीं होता ऐसा, और वो अपनी मनमानी करने लगा। फिर एक दिन उसका पिताजी काम करने गया। काम पर उसकी मम्मी ने बोला कि जाओ अपने पापा को खाना दे के आ जाओ। ढोलू बेचारा खाना उठाया और चला गया अपने पापा के पास खाना पहुंचाने। उसके पापा ने पूछा, ढोलू बेटा, आज तुम स्कूल नहीं गए, क्या बात है? आज कुछ दिन से तुम स्कूल जा ही नहीं रहे हो, तुम्हारे सारे दोस्त जा रहे हैं स्कूल, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो ढोलू ने बोला, पापा मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूं? उसके पिता ने भी यही बात समझाया, बेटा पढ़ाई ही सबसे बड़ी ताकत है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई भी तुम्हें आँख उठा के नहीं देख सकता। ढोलू ये बात नहीं मान रहा था। फिर दूसरा दिन वो दोस्त उनके स्कूल जाने लगे। फिर उसको बोलने लगा, चलो यार ढोलू, अब तुम बहुत आराम कर रहे हो, ये तुम्हारी नौटंकी ख़त्म नहीं हो रहा है, अब पढ़ाई करेंगे हम लोग, चलो। तो उसने फिर मना कर दिया। वो लोग फिर चले गए स्कूल और ये ऐसे ही पढ़ा रहा। फिर उसके पिता ने देखा, ये तो स्कूल जाएगा नहीं, इसको मैं सीधा कैसे करूं? उसके पिता के दिमाग में एक बात चलने लगा, इसको मैं अपने साथ में 2-4 दिन काम करवाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएंगे इनकी। फिर वो ढोलू को अपने साथ लेके चला जाता काम पे, काम करवाता थोड़ी देर और उनको ज़्यादा आराम ही करवाता था। थोड़ी देर काम फिर आराम। अब 2-4 दिन ऐसे ही बीत गया। ढोलू का मन में अब ये जग चुका था कि भाई सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ मिलेंगे, अभी मुझे काम करना पड़ रहा है। और स्कूल जाते थे तो मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, गाड़ी था, घोड़ा था, मेरे पास सब कुछ आता जाता रहता था। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, ना घूमने का टाइम है, ना दोस्तों के साथ बात करने का। फिर दूसरे दिन से ढोलू ने अब साथ में स्कूल जाना चालू कर दिया। अब पढ़ाई में उसने इतनी ध्यान लगाया कि वो ऐसी पढ़ाई की कि वो तीनों दोस्त से ऊपर निकल गया। और उनके तीनों दोस्त उनकी बहुत मदद करते थे। वो लोग उनकी और बड़ाई करते थे कि भाई तुम पढ़ो, आगे जाके कुछ बनो, अगर तुम खुद बनोगे तो हम लोग भी तुम्हारे पास नौकरी करेंगे। इन चीज़ से उनको और उम्मीदें जगी कि चलो दोस्त भी साथ में ही रहेंगे, हम लोग साथ मिल के ही कंपनी फैक्ट्री कुछ भी लगाए तो हम लोग साथ में खोल के चलाएंगे। उन लोगों ने पढ़ाई किया अच्छी से। पढ़ाई के बाद ढोलू ने एक कंपनी खोला। कंपनी खोलने के बाद उसने अपने दोस्तों को काम पे नहीं रखा, बाकी उनको बराबर के हिस्से देने लगे कि भाई हम लोग मिल के अब सब कुछ चलाएंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग साथ में ही आते रहे, दोस्त के तरह बनते आ रहे थे।
अब मैं एक कंपनी खड़ा किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मैं काम करवाऊँगा। अब तुम ये काम संभालो, तुम वो काम संभालो। ऐसी उन लोगों में बातचीत हो गई या तय हो गया, सब लोग खुश हो गए। फिर इन सब चीज़ों से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें दूसरों के पास जाके मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेंगे। अगर हम पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे तो मजदूरों को हमारे पास आना पड़ेगा, खुद हम लोग उनको काम बताएंगे। और जो लोग इस समय पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लोग अब सोच रहे हैं कि पढ़ाई ही सही था, अब मेहनत करना पड़ रहा है। अगर पढ़ लिख के हम कुछ कर लेते तो अच्छा रहता। कितने लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग अब पछता रहे हैं। अब तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, तब जाके आगे तुम कुछ बन पाओगे। ये बात ध्यान लगा के सुनना और याद रखना बच्चों, हमेशा पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है। अब कल सुनाएंगे अगला कहानी।